तो बेसिकली स्प्लिटिंग किस लिए काम में आती है, जैसे कई बार क्या है ना, हमारे पास डेटा ऐसे सेटअप हो जाते हैं कि जहां पर हमें अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई डेटा देख लेते हैं, अगर कुछ डेटा मिल जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में काम करते हैं। थोड़ा सा डेटा मैं बना देता हूँ डैशेस वगैरह करके, जैसे आप देखोगे ना कभी कभी डेटा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर आईडीज होती है हमारे पास, ऑर्डर आईडी होती है, तो कुछ ऑर्डर आईडी ऐसे होती है, जैसे ओडीआई डैश 2345 डैश 2025, like this type, ODI dash 2346 dash 2025। ठीक है, ये ऑर्डर आईडीज होती है, दिस इज आवर ऑर्डर टेबल एंड दिस वन इज ओके। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ कि कैसे हम स्प्लिटिंग कैसे किस टाइप से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन। जैसे आप स्प्लिटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, बाय डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या होता है, कोई आइडिया? यूज किया होगा एक्सेल वगैरह बहुत जगह जहां पर आप देखते हो तो डिलिमिटर होता है। डिलिमिटर होता है बेसिकली सेपरेट, किसके बेसिस पे ये सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिलिमिटर है वो क्या है, देखो पहले तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, इसने बाय डिफॉल्ट देखो क्या ले लिया, डैश। तो क्या आप देखो ओडीआई के बाद मैंने क्या लगाया, डैश लगाया, फिर एक नंबर है, फिर डैश लगाया, फिर ये। तो अगर आपके पास स्पेस होता है यू कैन चूज स्पेस, अगर आपके पास डबल कोट्स होता है यू कैन चूज डबल कोट्स, जो आप चाहोगे वो आप चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जैसे आप देखोगे कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, ये डिफॉल्ट वाले फॉर्मेट होते हैं जो अक्सर सेपरेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे ये हमारी ऑर्डर आईडी है, इसका सेपरेशन क्या है, डैश, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे स्प्लिट एट पे आप देखो लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, राइट मोस्ट डिलिमिटर, ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर। अब मैंने सबसे पहला क्लिक करा किस पे, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर। लेफ्ट मोस्ट कौन सा हो गया, दिस इज योर लेफ्ट साइड, जिधर मेरा कर्सर है वो लेफ्ट साइड होती है। उधर से पहला डैश कहाँ है, ये रहा आपके पास फर्स्ट डैश। तो ये डैश जो है वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर हो। मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू करा, स्प्लिट करा, तो देखो ओडीआई अलग चला गया और नंबर्स अलग। तो दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट जिसमें हम बहुत आसानी से इसको स्प्लिटिंग दे सकते हो। एक स्प्लिटिंग समझ में आई। इसी के अंदर और भी पार्ट होते हैं, मैं इस स्प्लिटिंग को कैंसिल करता हूँ पहले, तो हमारे पास वापस मैंने डेटा वैसे का वैसा। अब मैं यहाँ पर आया बाय डिलिमिटर पे, बाय डिलिमिटर पर राइट मोस्ट डिलिमिटर कर दिया। राइट मोस्ट कौन सा वाला हो जाएगा, जो 2025 के पहले वाला डैश है, उसको हम बोलते हैं क्या, राइट मोस्ट डिलिमिटर। तो आप देखोगे जब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो कैसे स्प्लिट हो रहा है, कॉलम वाइज हो रहा है, इंडिविजुअल कॉलम बज रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर हो गया। ओके, अब अगर हम स्प्लिटिंग पे जाएं बाय डिलीमीटर और ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर कर दें, तो मतलब जहां जहां डैश दिया हुआ है उस जगह से स्प्लिट कर दो, तो कितने कॉलम बन जाएंगे इसमें हमारे पास, 3 कॉलम बन जाएंगे। हमने ओके किया तो देखो 3 कॉलम यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये कई बार आपको करने को मिलेगा, डेटा के अंदर आपको ऐसी चीजें परफॉर्म करनी पड़ जाती। ओके, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसमें आए, अब डिलिमिटर ये तो समझ में आ गया होगा, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट ये वाली चीजें, ये चक्रेंस वाला। लेकिन आप नीचे देखोगे एक एडवांस ऑप्शन और, एडवांस ऑप्शन क्या कहता है, वी हैव 2 टाइप ऑफ स्प्लिटिंग। एक तो होती है कॉलम वाइज। अभी आप जो डिफॉल्ट स्प्लिटिंग देख रहे थे वो कैसी थी, कॉलम वाइज थी, सारी चीजें कॉलम वाइज स्प्लिट हो रही थी। अब सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे को रो वाइज करनी है, मतलब ये ओडीआई जो है वो फर्स्ट रो में आएगा, 2345 जो है वो सेकंड रो में है, 2025 जो है वो थर्ड रो में है। तो इनका मिला के टोटल कितनी रो बन जाएंगे हमारे पास, 6। तो आपको एडवांस स्प्लिटिंग में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा इफ देयर इज एनी स्पेशल कैरेक्टर देन यू कैन चूज इट। आप चूज करके स्पेशल कैरेक्टर मेंशन कर सकते हो, बट हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं। और बहुत सारे केसेस आप देखोगे जो बिजनेस मोड पे देखोगे तो आपको कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे। आप इसको ओके करो। नाउ यू कैन सी अभी जो स्प्लिटिंग हुई है वो कैसे हुई है, रो वाइज हुई है। ये एडवांस ऑप्शन आपको सारी स्प्लिटिंग के अंदर अवेलेबल
मिल जाए। ओके, तो हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर वापस एज इट इज कर देते हैं। अब हम स्प्लिटिंग में यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा है, नंबर, स्प्लिटिंग बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, डिलीमीटर वाला आपको समझ में आ गया। अब ये ऑप्शन भी आपको सब में मिलेंगे, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट। यहाँ पे लिखा लेफ्ट एज पॉसिबल, राइट एज पॉसिबल, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। और ये क्या है, रिपीटेडली, हर बार की तरह वो करना है। तो मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बोले, मैंने बोला 3। ठीक है, और मैंने ओके करा। तो यू कैन सी अभी कैसा हो रहा है, ओडीआई आ रहा है, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद डैश तो 23 हो गया, तो डैश इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ना, तो डैश 23 इज अ 3 कैरेक्टर्स, फिर अनदर 3 कैरेक्टर्स, फिर अनदर 3 कैरेक्टर्स, फिर जो लास्ट में बचा हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो आ गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में उसको स्प्लिट करके देगा आपको। नंबर बाय कैरेक्टर्स क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में आपको स्प्लिट करके देता है। जैसे आपने बोला 2-2 पे स्प्लिटिंग चाहिए, आप ओके करो, तो मैंने रिपीटेडली बोला है, हर बार 2-2 की स्प्लिटिंग करी है। तो कितने कॉलम बन गए, अप्रोक्सीमेटली 7 कॉलम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये स्प्लिटिंग जो है, जैसी आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्प्लिटिंग कर सकते हो। अब आ रहा है बाय पोजीशन। बाय पोजीशन क्या होती है, जैसे ये जो कैरेक्टर्स है ओ डी आई, तो ओ, इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अब जैसे ये स्प्लिटिंग लगी है, तो स्प्लिटिंग कैसी लगी है, उन्होंने बोला 0 से स्टार्ट करना है, मतलब ओ डी आई को आप कलेक्ट करोगे, फिर तीसरे पे स्प्लिट करोगे। तो 0 इज ओ, 1 इज डी, 2 इज आई, एंड 3 इज व्हाट, जो डैश है ना वो आपका क्या है, 3 है। ठीक है, और जो सेकंड वाला डैश है वो क्या है, 8 है। तो ये इक्वल स्प्लिटिंग लेगा, देखो आ रहा है, डैश पे स्प्लिट करना था, ये स्प्लिट हो गया, नेक्स्ट स्प्लिट करना था अगले डैश पे, तो ये स्प्लिट हो गया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसमें से डैश नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि मैंने डैश हटाने के लिए नहीं बोला, तो मैंने क्या बोला, स्प्लिट करना है बस उस जगह से। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें पोजीशन चेंज करके भी लिख सकते हो, वट एवर योर पोजीशन। सपोज आई डोंट वांट ओडीआई, तो मैंने इसको कहां से स्प्लिट करना स्टार्ट करा, 3 से। अब मैंने ओके करा, तो यू कैन सी मेरे पास सिर्फ नंबर है, जो जहां से आप स्टार्ट करोगे, जो पहला कैरेक्टर था, इस पहला जो नंबर था, इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन करूं, क्या होगा इसको, देखो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 3 से स्टार्ट करा, तो 0 से 2 तक का जितना डेटा वो हट जाएगा, क्योंकि आपने उसको कंसिडरेबल नहीं करा। आपने कहां से कंसिडरेबल करे डेटा को, 3 से। ये चीज आपको बड़े ध्यान से रखनी है कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर आप ये भूल गए तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाट, लोअर केस टू अपर केस। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड दिस टेबल, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूं, लोअर केस टू अपर केस। ठीक है, अब लोअर केस टू अपर केस क्या होता है, सो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हिना खान। ठीक है, अब ये लोअर केस से आया, के कैसा हो गया मेरा, अपर केस में चला गया। मैंने यहाँ पे लिखा आशीष तनवर। ठीक है, तो आशीष जो है वो क्या है, लोअर केस के फॉर्मेट पे आ रहा है, फिर अपर केस पे जा रहा है। अब इसको ओके करते हैं, तो देखो ये टेबल आ गई, ये वाला डेटा आ गया, हम इसको कर रहे हैं, तो हमने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया। जो कॉलम आप सिलेक्ट करके कर रहे हो उसको वो स्प्लिट करेगा बेसिकली। अब हमने क्या करा, लोअर केस टू अपर केस, मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कोई पॉपअप इस तरीके से नहीं आता, इंसर्ट स्टेप, यस, मेरे को इंसर्ट करनी है, गलत जगह मैंने इंसर्ट कर दी, मेरे को चेंज टाइप के बाद इंसर्ट करना था। मैंने स्टेप सिलेक्ट कर ली और मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने क्या कर दिया, लोअर केस टू अपर केस। नाउ यू कैन सी Hina is on different position and the Khan is on different position. This is called what, lower case to upper case. ठीक है, ये होता है आपका लोअर केस टू अपर केस स्प्लिटिंग। सेकंड एक और फॉर्मेट अपन बना लेते हैं, दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, अपर केस टू लोअर केस, उसके लिए भी हम डेटा यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो एक कॉलम हम बनाएंगे, दिस कॉलम इज रिलेटेड टू दी अपर केस टू लोअर केस। तो ये बहुत इजी से टास्क थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये वाला तो अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा
आरती, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा हिमांशु। इज देयर एनी लोअर अपर केस टू लोअर केस? कैसे स्प्लिट होगा? एक जगह ए रह जाएगा और एक जगह ए आर टी जो है वो अलग चला जाएगा। हिमांशु में एच रह जाएगा और हिमांशु जो है वो अलग चला जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको करूं किसमें, अपर केस टू लोअर केस, इसका सिनारियो हमने जो क्रिएट किया अपर केस टू लोअर केस, तो यू कैन सी मेरे को यहाँ पे स्टेप नहीं बनानी, मेरे को नीचे बनानी है। थोड़ा सा इजी हो जाता है, नीचे बना के काम करोगे थोड़ा इजी रहेगा, वरना आप जहां मर्जी हो उसको सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो देखो, जो कैपिटल लेटर था वो अलग हो गया और स्मॉल लेटर वाला डेटा आपका अलग चला। क्लियर? अब मैं एनसीआर बुकिंग में आता हूँ। तो यहाँ पे तो दिक्कत है क्योंकि मेरे पास बुकिंग आईडी जो है उसमें रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा मुझे, किसका, डबल कोट्स का। तो आई यूज दिस डबल कोट्स एंड ओके। अब आपके पास ये बुकिंग आईडी बची है। बुकिंग आईडी कैसी है? अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट के बाद आपका क्या है, न्यूमेरिक डेटा। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द स्प्लिटिंग कॉलम। यहाँ पे लिखा है बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बट ऐसा कोई डेटा है हमारे पास बाय डिजिट टू नॉन डिजिट नहीं है, तो हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से एक डेटा बना देता हूँ, एक कॉलम और बना लेते हैं। क्या था? डिजिट टू नॉन डिजिट, डिजिट टू नॉन डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिजिट टू नॉन डिजिट कैसा होता है, डिजिट यानी 642578 यही हुआ ना, डिजिट आया फिर नॉन डिजिट आया, फिर हमने यहाँ पे लिखा 789583IND। तो ये क्या हो गया आपका, डिजिट टू नॉन डिजिट। हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं, इसको डिजिट टू नॉन डिजिट। सिर्फ आपको तीन में दिमाग लगाना था, ऊपर वाले में, बाकी तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिजिट टू नॉन डिजिट, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आई सेट इंसर्ट, चलो कर देते हैं इंसर्ट। तो यू कैन सी डिजिट एक साइड रह गया और नॉन डिजिट डेटा आपका अलग चला। इजी टास्क है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको हटाते हैं हम स्प्लिटिंग को। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है इसके बाद, नॉन डिजिट टू डिजिट। उसमें आप देखोगे मैंने एनसीआर बुकिंग को रखा है। अब यहाँ पे क्या है ना, एनसीआर बुकिंग आईडी देखोगे CNR, दिस इज अ नॉन डिजिट। उसके बाद क्या है, डिजिट्स है। तो ये क्या हो गया आपका, कैसा हो गया, नॉन डिजिट टू डिजिट। अब मैं इसको ये करूंगा स्प्लिट, तो इसके दो कॉलम बन जाएंगे। CNR अलग हो गया और उसकी आईडीज जो है, न्यूमेरिकल आईडीज, वो आपकी अलग चली। दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हो। क्लियर हुआ स्प्लिटिंग का पार्ट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, ओके। सो यू नो अबाउट द ग्रुप बाय, इसको भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग क्या होती है, एनी आइडिया? ग्रुप बनाते हैं वो, जैसे तो असल में जैसे ग्रुप बाय होता है। हाँ, एग्जाम्पल, अगर हम इसको लेके चले व्हीकल टाइप को, तो ग्रुपिंग कैसे करेगा? ऑटो वाले का डाटा एक साथ आ जाएगा, जो है करेक्ट। वो तो हमने इसको क्लिक करा ग्रुप बाय को। अब ग्रुप बाय में बेसिकली होता गया, ग्रुप बाय तब होगा जब यानी कि आपको कोई ना कोई कैलकुलेशन मॉडल उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, बिना उसके ग्रुप बाय इजीली नहीं बनेगा। तो ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, यू वांट टू काउंट दी व्हाट व्हीकल टाइप। अब मुझे कैलकुलेशन करना है कौन सा कॉलम काउंट करना है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ, मैंने ओके करा। तो वी जस्ट सी, मैंने व्हीकल टाइप पे क्या लगाया, ग्रुप बाय लगाया है। तो हम इसमें थोड़ा सा डेटा देखते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी मेरे पास क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है हर एक का, ई बाइक कितनी है, गो सेडान कितनी है, ऑटो कितने हैं, ये कितने हैं, ये सारा मेरे पास ग्रुपिंग आ रहा है। अब सपोज मैंने अगर आपसे पूछा कि इसका है ना, मेरे को वो बना के दे दो, क्या बना के दे दो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बाय पे आया और हमने एडवांस ग्रुपिंग लगाई, तो ये क्या हो गया, ग्रुप बाय हो गया। अब आपने यहाँ पे काउंट ले लिया, ऐड ग्रुपिंग, मैंने यहाँ पे चूज करा किसको, बुकिंग वैल्यू को, ठीक है। और मैंने काउंट लिखा रहने दो, यहाँ पे सम कर देते हैं, एंड आई चूज दिस वन, टोटल बुकिंग वैल्यू। So I'll do this thing in front of you, what we have, booking value, and okay, that's it.
यहाँ पे देखो सारी चीजें आ रही हैं, बट यहाँ पे क्या है ना, एग्जैक्टली मेरे से एक दिक्कत हो गई, मुझे यहाँ पर एक पोर्शन हटाना पड़ेगा। आई जस्ट रिमूव दिस वन, व्हीकल टाइप मैंने हटा दिया, टोटल बुकिंग वैल्यू उसके फॉर्मेट पे ले ली। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन मॉडल जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बुकिंग वैल्यूज भी आ रही है और ये सारा कैलकुलेशन भी चल रहा है। आई जस्ट चूज दिस वन एट द ग्रुप, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं मैं, इसको मुझे चाहिए नहीं बुकिंग वैल्यू। सो दिस इज द कैलकुलेशन मॉडल। मेरे से एग्जैक्टली गलती क्या हो रही थी कि मैं दो दो चीजें लगा रहा था उसके अंदर, दो दो चीजें मतलब मैंने बुकिंग वैल्यू भी उसमें ग्रुप में ऐड कर दिया था यहाँ पर। तो क्या हो रहा था, ये काउंट भी करके दे रहा था मुझे इंडिविजुअल फॉर्मेट पे और बुकिंग अमाउंट भी दे रहा था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो मेरे को क्या करना था, व्हीकल टाइप लेना था। एडवांस बुकिंग पर जाके आप क्या कर सकते हो, अपना कॉलम चूज कर सकते हो किसके बेसिस पे आप डेटा देखना चाहते हो। तो कुछ रिपोर्टिंग टाइप रिपोर्ट्स जो रहती हैं, काफी सारे जो डेटा की रिपोर्ट्स होती है, वो सारी रिपोर्ट्स भी हम इसमें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। इस रिपोर्ट को भी हम बना सकते हैं, आपको इसको लोड करना है तो हम क्या करेंगे, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन द मैनेज, वी क्रिएट द डुप्लीकेट। ये बन गया मेरा डेटा, एक रिपोर्ट मैंने बना ली यहाँ पर। रिपोर्ट बना के मैं इसको क्या करूंगा, पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई डेस्कटॉप पे लोड करूंगा। ये बन गया। ये क्या है मेरा, टोटल बुकिंग वैल्यू बाय क्या डालेंगे इसको, व्हीकल टाइप, ठीक है। ये चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज एंड अप्लाई एंड जस्ट वेट। ये सारा का सारा लोड हो रहा है। ये तरीके होते हैं, मतलब आप पावर बीआई से, जैसे एक्सेल में अगर आप रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हो तो आप पावर बीआई से भी वो रिपोर्ट सेकंड्स में डिजाइन कर सकते हो, बस इसका जो टाइम पीरियड जाता है वो लोडिंग अनलोडिंग में जाता है। मेरी रिपोर्ट तो बन गई, मैं एक्सेल में बनाता, मैं पीवोट बनाता, वो सारी कहानी करता है। यहाँ ग्रुप बाय से पूरा एक बार में ये पूरा डेटा हमारा बन गया। वैसे एक्सेल में भी आपके पास ग्रुप बाय नाम का फंक्शन होता है, जिससे आप ये चीज बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे ये डेटा मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पे टेबल ऑन करी, टोटल बुकिंग वैल्यू ये रही, तो मैंने पहले दे दिया टेबल में बुकिंग वैल्यू और यहाँ पे दे दिया हमने सम ऑफ वैल्यू। इसको उठा के यहाँ पे ले आते, ये हमारा डेटा। अब मैं आपको एक पोर्शन बता रहा हूँ कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा दिख रहा होगा। एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करो। अब मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया डेटा। ये रहा मेरा डेटा, सीएसवी फॉर्मेट में डेटा एक्सपोर्ट हुआ है। लेट्स सी, जो हमने रिपोर्ट बनाई थी वो हमारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिपोर्ट आ गई। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कौन सी आ रही है, जो आपने अभी यहाँ पर एक्सेल में करी, पावर क्वेरी एडिटर में बनाई थी। पावर क्वेरी एडिटर में अक्सर लोग क्या करते हैं, इस टाइप की रिपोर्ट जो है वो बहुत आसानी से डिजाइन कर लेते हैं। ये डेटा आपका बन गया। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से पावर बीआई से रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, पावर क्वेरी एडिटर से और पावर बीआई का यूज करके। ये बेहतरीन तरीका होता है रिपोर्टिंग क्विक फॉर्मेट में करने का, कि आप इस तरीके से भी रिपोर्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लियर? सो इज देयर एनी डाउट कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, पावर क्वेरी एडिटर है। सो आई होप आज जो हमने कवर अप किया है दैट वन इज स्प्लिटिंग कॉलम, कि डेटा को स्प्लिट करने के कितने तरीके हैं और कैसे कैसे हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्रुप बाय। सो बेसिकली ग्रुप बाय आप डेटा भी देख सकते हो पावर क्वेरी एडिटर पे, हाउ योर डेटा इज वर्किंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट, एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप अपना कोई रिपोर्टिंग काम करना चाहते हो ग्रुप बाय के बेसिस पे, जैसे ये पिवोटिंग फॉर्मेट जो आप बना रहे थे इधर, वो पिवोटिंग टाइप के फॉर्मेट भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। आपको एक्सटर्नली अलग से किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाता है।
ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ फॉर द टाइम पीरियड, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो मंडे को है, ठीक है। तो मंडे तक आपको एक काम करना है कि आपके पास यहाँ पर काफी सारा डेटा अवेलेबल, ठीक है। सो आई नीड ओनली वन थिंग, लेकिन आप वो प्रोसेस कैसे करोगे, पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू करोगे। तो रीजन फॉर कैंसलिंग बाय कस्टमर ये कितने हैं, और रीजन ड्राइवर कैंसिलेशन रीजन जो है और कस्टमर कैंसिलेशन रीजन जो है उनके टोटल काउंट बताने हैं आपको, ठीक है। टोटल काउंट क्या बताना है, टोटल काउंट बताना है कि भाई पर्सनल कॉल रिलेटेड इश्यूज कितने जनरेट हुए, और इसके अंदर जैसे ये आ रहा है ना, ड्राइवर नॉट मूविंग टुवर्ड्स पिकअप लोकेशन, ये कितने जनरेट, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ऊपर वाला डेटा आरती आपके पास है? सर ये एनसीआर वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया, अपने ग्रुप में शेयर कर दिया ठीक ना। है। तो ये आपको इस पे वर्कआउट करना है, ओके। आप ग्रुप में ओके ऐड हो गए, ठीक है।